तो सर इतनी आई है कि मन खुश हो रहा है देख के भी। 2500 रुपए लिया है बताओ, और 10,000 बता के भर्ती किया था सर। दूसरा महीना हो गया है, 2500 में 2500 कमाएंगे क्या? पे नहीं आते हो तो ये लोग क्या कहते हैं? ये 3 दिन के काटते अब ना करवा कोई बोलता नहीं है। अगर यूनियन बना लेना ये सारे अधिकारी सब भाग जाएंगे, चोर है सारे घोटाला करके बैठे सारे। 6,000 रुपए आया। मेरी लड़की बीमार थी, उस तक के छोड़ के मैंने हॉस्पिटल में जॉब करी है। छुट्टी अगर कोई कर लेता है मजबूरी में तो वो छुट्टी भी कटती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। सुबह जब हम नींद के आगोश में सोए होते हैं तो एक गाड़ी हमारे घर के सामने से निकलती है। वह गाड़ी होती है उन कर्मचारियों की जो हमारे क्षेत्र में सफाई का कार्य करते हैं। मतलब हमें निरोगी रखने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज वह सभी परिवार अपनी मांगों को लेकर सड़क पर हैं। उसका कारण है जिस कंपनी के बैनर तले वो कार्य करते हैं वह कंपनी उन्हें प्रताड़ित कर रही है, उनका शोषण कर रही है। आज उनका शोषण नहीं हो रहा, हमारा भी शोषण हो रहा है। हमारा शोषण इसलिए हो रहा है कि अगर वह सड़क पर बैठे हैं, अपनी मेहनत मांग रहे हैं, और जब तक वह सड़क पर बैठे रहेंगे, जब तक उनकी मेहनत उन्हें नहीं मिलेगी, तो हमारे क्षेत्र में, हमारे घर के सामने, हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में सफाई नहीं होगी। तो आइए आज एक नई पहल करें उन सफाई कर्मचारियों के लिए जो अपने घर में सफाई नहीं करते, हमारे क्षेत्र में, हमारी गली में, हमारे घर के सामने सफाई करते हैं। उनके लिए एक आवाज उठाएं, आवाज उनके अधिकारों की, आवाज उनकी मांगों की जो जायज मांगे हैं। बताया जाता है लोनी नगर पालिका में लगभग 2000 कर्मचारी काम करते हैं। इन कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह नहीं मिलती। इन कर्मचारियों को महीने में कंपनी कोई छुट्टी नहीं देती। इन कर्मचारियों के घर अगर कोई बीमार है या कोई अनहोनी हो जाए तो छुट्टी का पैसा कटता है। अगर 2 छुट्टी करते हैं तो 4 छुट्टियों का पैसा कटता है। अब उससे बड़ी बात कि इन्हें तनख्वाह कितनी मिलती है। कंपनी के नियमानुसार एक कर्मचारी की तनख्वाह 11,500 के लगभग जो बताई गई है कर्मचारियों द्वारा वह मिलती है, लेकिन सिर्फ कंपनी के द्वारा। लेकिन खाते में कितने पैसे आते हैं ये जब बात हम आपको बताएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। महंगाई के इस युग में 3,000, 4,000, 5,000 रुपए सैलरी इनके खाते में आ रही है। मतलब ये बंधुआ मजदूर हैं। कंपनी जो इनके साथ करेगी वो सारी मांगे जायज है, और इन्होंने अपनी मांगों के लिए अपनी आवाज उठाई तो इन्हें नौकरियों से निकाल दिया जाएगा। ऐसी कंपनी को लोनी नगर पालिका ने टेंडर क्यों दिया है? दूसरी बड़ी बात, इतना बड़ा घोटाला लोनी नगर पालिका में हो रहा है और लोनी नगर पालिका के अधिकारियों को नहीं पता हो, यह नहीं हो सकता। तो आज इन कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर लोनी नगर पालिका खन्ना नगर रोड पर एक विरोध प्रदर्शन किया। उस विरोध प्रदर्शन में इन्होंने अपनी मांगे रखी। महीने में 4 छुट्टी हमको मिलनी चाहिए। अगर घर परिवार में कोई बीमार है या कोई अनहोनी हो गई तो वह छुट्टी नहीं कटनी चाहिए। हमको हमारी ड्यूटी के बाद क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों या कुछ और लोगों के यहाँ काम पर भेज दिया जाता है तो उसका हमें ओवर टाइम मिलना चाहिए। तनख्वाह जो कंपनी ने बताई है वह तनख्वाह हमारे अकाउंट में आनी चाहिए। तनख्वाह का एक समय होना चाहिए, उस समय तक तनख्वाह हमारे खातों में आ जानी चाहिए। अगर ये सभी मांगे हमारी मानी जाती हैं तो हम कार्य करेंगे, नहीं तो आज से हम कार्य बंद कर रहे हैं। हालांकि कर्मचारियों की भी कुछ खामियां हैं, इनमें एकता और अखंडता नहीं है। एकता और अखंडता के तहत अगर ये अपना विरोध प्रदर्शन करें तो शायद इनकी सभी मांगे तुरंत मांग ली जाए। हालांकि जिस जगह पर ये प्रदर्शन हो रहा है वहां पर कंपनी का ही एक एम्प्लॉय जो फौजी के नाम से प्रसिद्ध है वह पहुंचे, लेकिन उन्हें पुलिस
ने अपनी सुरक्षा देते हुए उन्हें सुरक्षित एक जगह पर बिठा दिया। हालांकि कर्मचारियों में गुस्सा था, कुछ अनहोनी भी हो सकती थी, जिसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा उठाया गया ये कदम सुरक्षा के हिसाब से बहुत सही था। जहां लोगों में एक बहुत बड़ा आक्रोश देखा गया, वहीं जो लोग कैमरे के आगे नहीं बोलते थे, जो कर्मचारी कैमरे से डरते थे, आज उन्होंने कैमरे पर खुलकर अपनी बात रखी। क्या कहा उन्होंने, जनसंवाद से देखिए इस कवरेज में। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका स्थित खन्ना नगर रोड पर। यहाँ पर लाइन ग्रुप ऑफ लाइन सिक्योरिटी सर्विस गार्ड की कंपनी है, जो यहाँ से सफाई कर्मचारियों को भेजती है। वाहन वगैरह जो है वो यहाँ से जाते हैं। कल एक जानकारी पता लगी थी कि जो कर्मचारी उनको तनख्वाह मिली थी, तनख्वाह के रूप में मिला क्या था, 3000 रुपया, 3500 रुपया, 4000 रुपया, 4500 रुपया, इस तरह से इन कर्मचारियों को पैसा मिला था। एक मनरेगा का जो पैसा होता है, जो महीने में 15 दिन काम मिलता है, उसके भी 9000 रुपए से ऊपर आते हैं। ये कर्मचारी पूरे महीने हर घर के कूड़ा उठाते हैं, नालियां साफ करते हैं, और इन्हें मिलते हैं कितने, 3500 रुपए। एक खुला भ्रष्टाचार। हमारे पास सबूत है, स्क्रीनशॉट है। इस कंपनी द्वारा दिए गए लोगों को जो ट्रांसफर पैसे किए हैं, उसके स्क्रीनशॉट हैं। SBI बैंक से पैसे इनके अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं, जिसके बहुत सारे स्क्रीनशॉट हमारे पास मौजूद हैं। क्या इन लोगों की जो तनख्वाह है वो 3000-3500 होनी चाहिए। उन लोगों को भी आगे आना चाहिए जो जिन लोगों के यहाँ ये कर्मचारी सफाई करने जाते हैं। इनकी आवाज उठानी चाहिए, इनके हक के लिए, इनके अधिकार के लिए। उन्हें उन कंपनियों से जवाब मांगना चाहिए कि आखिर आपके कर्मचारियों की 3500-4000 रुपए सैलरी कैसे है। अगर मनरेगा में ये लोग काम करेंगे तो लगभग 15 दिन काम करके भी 9000 रुपए मिलेंगे। और सफाई, गंदा पानी, सफाई, कूड़ा उठाना, उसके लिए 3500-4000। शर्म आनी चाहिए कंपनियों के मालिकों को। सोचना चाहिए कि हम कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों को दे क्या रहे हैं। आज इसी के तहत ही विशाल जो समूह हम देख रहे हैं, वो इसी के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ है कि आखिर हमारी जो तनख्वाह है वो इतनी क्यों। नगर पालिका द्वारा 3 करोड़ 20 लाख रुपया 4 दिन पहले इसी कंपनी को ट्रांसफर किया गया। उसका भी सबूत हमारे पास है। बाकायदा नगर पालिका की चेयरमैन रंजीता धामा ने जानकारी दी कि 3 करोड़ 20 लाख रुपए का भुगतान किया गया इस कंपनी को, और सैलरी मिल रही है 3000 रुपए। शर्म, कंपनी के उन अधिकारी को शर्म करना चाहिए। आखिर 3000 रुपए में ये छोटे बच्चों की फीस कैसे भरेंगे? 3000 रुपए में घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? इन बच्चों को दूध कैसे पिलाएंगे? जवाब कंपनी को देना है। कर्मचारियों से भी जानकारी लेंगे। कई बार कर्मचारियों की आवाज भी उठाने की कोशिश की है जनसंवाद ने, लेकिन ये कर्मचारी भी नहीं बोलते। इनके लिए डर सताता है कि अगर हमने कुछ भी बोला तो हमें हटा देंगे, हमें होल्ड कर देंगे, बिठा देंगे, और जो पैसे आ रहे हैं वो भी पैसे नहीं आएंगे, जिसके चलते इन पर अनुशासन का एक ऐसा डंडा बंधा रहता है कि सामने आकर नहीं बोलते। आज पानी सर से ऊपर उतर गया है, इसके लिए ये सभी कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं। सभी कर्मचारियों से जानकारी लेंगे। एक भैया है, एक मैडम है, उनसे लेंगे जानकारी। का नाम क्या है? सुनीता जी सर। सुनीता जी कहाँ रहती हैं? मैं मेरे बागपत से आती हूँ। बागपत से आती हूँ, सफाई करने आती है। मात्र 3000 की तनख्वाह के लिए। 3000 की तनख्वाह के लिए। तो आपने जो आपकी कंपनी है उन्हें बोला नहीं? बोला नहीं, हटाने की धमकी देते हैं सर। नहीं, आज तो आपका विशाल जन समूह है, इसे हटाएंगे तो ये कहाँ जाएंगे? फिर भी हटा देते हैं, सब घर पे है, वही फोन करते हैं, कल से ड्यूटी मत आना, कल से ड्यूटी मत आना। काम भी करो, पैसा ना लो तो सही है, अगर और पैसा लो तो धमकी। तो ये कहना सुनीता जी का कि पैसे लो तो धमकी। साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। एक भैया जुड़े हुए हैं, आपका नाम? सचिन। सचिन जी कहाँ रहते हैं? बेटा से आता हूँ। बेटा से आते हैं तो मोटरसाइकिल से आते हैं या ऑटो से? ऑटो से आता हूँ। ऑटो से आते हैं। ऑटो से आने का मतलब है 20 से 25 रुपए या 50 रुपए महीने के 3-4 हजार रुपए। महीने के 3-4 रुपए किराए में खर्च हो जाते हैं। और मिलता क्या है? 9000 रुपए। 9000 रुपए। इस बार कितने मिल गए? 175 रुपए। 175 डे नाइट ड्यूटी करने के बाद 175 रुपए। 175 रुपए। तो ये कहना है भैया का 175 रुपए, 4000 रुपए जेब से किराए में खर्च करता हूँ और 175 रुपए मुझे मिलते हैं।
ऐसे ही कुछ और साथी खड़े हुए, सबसे जानकारी लेंगे। एक भाई खड़ा हुआ है। भाई आपका नाम? जितेंद्र। जितेंद्र जितेंद्र भाई, कहाँ रहते हैं? बंथला। बंतला से यहाँ तक कैसे आते हैं? मैं तो बाइक मारता हूँ जी। बैग कितने में पेट्रोल लग जाता है? 2000 रुपए का। 2000 का। और अकाउंट में कितने पैसे आए? अकाउंट में 31 ड्यूटी करने के बाद जी 3000 रुपए अकाउंट में आए। 3000 4000 बस ये 2 महीने में जी। 2 महीने। हाँ। लेट हो जाए तो ये कहना है जितेंद्र जी का कि दो महीने ड्यूटी की, 2 महीने ड्यूटी की और 3100 रुपए अकाउंट में आए। 2 महीने में 4000 रुपए पेट्रोल के मोटरसाइकिल में लगा दिए 3100 रुपए के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे। एक मैम है, बहुत देर से अपनी बात करी। नाम क्या? आप इधर आइए। कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं चौहानपट्टी चौहानपट्टी। जी। पैदल आते हैं? ऑटो से आते हैं। ऑटो से कितना किराया लग जाता है? किराया तो लग ही जाता है 3-4 हजार रुपया। 3000 रुपए लग जाता है। 50 रुपए रोज के मान के 50 रुपए जी। 2000 रुपए लग जाता है। अकाउंट में कितने पैसे आए? अभी तो 3000 आए हैं सब। अभी 3000 रुपए आए। क्या 3000 रुपए में घर का, बच्चों का खर्चा चल 2 जाएगा? महीने 3 महीने सैलरी नहीं आती है। 3 महीने के मिला नहीं है। नहीं आती है। हाँ, थोड़ा ऊपर का काम करते हैं, जब बच्चों का गुजारा अब करते अगर हैं। मकान का किराया देना पड़े तो पैसा कर्जे पे उठाना पड़ेगा। उठाना पड़ता है जी। हाँ जी, वहाँ ब्याज पे पैसा ब्याज उठाते हैं उठाना फिर। पड़ेगा। हाँ, इसका ब्याज क्या ये कंपनी देगी? कोई भी नहीं देता। हम खुद जी अपनी जेब से भरते हैं। मतलब काम आप यहाँ करेंगे, मेहनत यहाँ करेंगे, पैसा ब्याज पे और उठाएंगे। 10 मिनट अगर लेट हो जाए तो हाजिरी पे नहीं लेते ये लोग। हाजिरी पे नहीं लेते। जी, वापस जाओ किराया लगा के। नियम इतने सख्त हैं कि अगर 10 मिनट अगर लेट हो जाता कोई भी कर्मचारी तो उसका ड्यूटी पर नहीं लिया जाता। और अगर बात तनख्वाह देने की आए तो पूरा महीना गुल है। परिवार ब्याज पर पैसे लेते हैं। एक जानकारी और भी लगी, वो भी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। किसी सभासद ने, हम नाम नहीं लेंगे, किसी सभासद ने अपनी गाड़ी पर किसी डिपर को रखा। डिपर होता है आपके यहाँ? होता है। डिपर पर एक कर्मचारी को रखा। उस कर्मचारी से कहा गया कि हमें 5000 रुपए चाहिए। कर्मचारी की सैलरी से वह सभासद 5000 रुपए की मांग करता है। आखिर ये गरीब लोग हैं, ये कर्मचारी कहाँ से पैसा देंगे? उन जनप्रतिनिधियों को भी सोचना चाहिए। अगर आप इनकी नौकरी लगवा रहे हैं तो इन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये आपके वार्ड में आपकी जनता के यहाँ कूड़ा उठा रहे हैं, उनकी नालियों की सफाई कर रहे हैं। बह नालियां जिसमें हर गंदगी बहती है उसको सफाई करने ये कर्मचारी जाते हैं। आखिर इनका गुनाह क्या है? आज ये लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इनका गुनाह क्या है? हमें सिर्फ कंपनी इनका गुनाह बताए। सिक्योरिटी की जो कंपनी है लाइन सिक्योरिटी सर्विसेज, वह इनका गुनाह बताएगी। इन कर्मचारियों को गुनाह क्या है जिसके लिए इनको मात्र 3-3 हजार रुपया तनख्वाह देकर इनको सजा दी जा रही है, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इनको कुछ ऐसे कदम उठाने पर मजबूर किया जा रहा है। उस कदम कुछ समय पहले एक आम आदमी द्वारा उठाया गया। आपका नाम क्या है? बबीता जी, कहाँ से आ रही है? सर पूजा कॉलोनी सोम बाजार से आ रही हूँ। बाजार से। लगभग 10 रुपए तो प्रतिदिन 20 रुपए लगते हैं। 20 रुपए लगते हैं। 600 रुपया। अच्छा, कितने आए? 1200 रुपए जी। मेरे 6000 रुपए आए हैं। मेरी लड़की बीमार थी, उस तक छोड़ के मैंने हॉस्पिटल में जॉब करी है और सैलरी नहीं दे रहे हैं पूरी, और पीएफ नंबर भी नहीं दे रहे हैं। पीएफ नंबर भी नहीं। हाँ जी। और छुट्टी अगर कोई कर लेता है मजबूरी में तो वो छुट्टी भी कटती है। आप ये मानती हैं कि जितने कर्मचारी यहाँ कार्य कर रहे हैं सबको प्रताड़ित किया जा रहा है जी कंपनी द्वारा? जी। पीएफ नंबर के लिए भी बोला जा रहा है, अभी तक दिया नहीं गया 3 महीने से। मेरा नाम शीला है। शीला जी कहाँ से आई हैं? हम 100 पूछो की साए किराए पे वैसे रहते हैं। अब लोग बताओ 2000 में हो क्या रहे हैं? 2000 रुपए आई है। 2000 रुपए सैलरी आई है। अच्छा, कितनी पूरे बनती है पूरे आपकी? महीने में आपकी तनख्वाह कितनी बनती है वैसे? अब पूरी तनख्वाह में हमें तो कितने मिल रहे हैं? 10,000 15,000 11,000 रुपए बता रहे हो। सैलरी 11,000 है 11,000। तो 11,000 में 2,000 3,000 6,000 ऐसी आ रही है। आपको ड्यूटी पर रखा गया था तो 11,000 तनख्वाह बताई गई थी। हाँ 11,000 बताई गई थी। 11,000 बताई थी कट पिट के। 13,500 बताई थी। 11,000 11,000। हाँ। मिल कितनी रही है? मिल तो कुछ भी नहीं मिल रहा था। अब तो कुछ भी नहीं मिल रहा। अब तो नहीं वाली।
तो ये कहना शीला जी का कि कंपनी ने जब भर्ती किया था तो 11,000 रुपए सैलरी महिलाओं को और 13,500 सेलों को बताई थी, लेकिन सैलरी के नाम पर 2,000 रुपए दिए जा रहे हैं। आखिर ये कहाँ की इंसानियत है? ये वह कर्मचारी हैं जिनका मन पीड़ा से भरा हुआ है। पीड़ा सिर्फ इसी बात की कि काम पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, और काम में अगर कोई भी कमी होती है तो जरा सी देर में कंपनी की तरफ से, कंपनी के सुपरवाइजर की तरफ से मैसेज आ जाता है कि आज आपने काम नहीं किया है, आज आपकी छुट्टी है, आज का पैसा आपको नहीं मिलेगा। और उसके बाद अगर ये पूरी मेहनत कर रहे हैं, 8 घंटे 12 घंटे की जगह 13 घंटे काम कर रहे हैं, और उसके बाद खाते में 3,000 रुपए आ रहे हैं, तो इनकी आंखें रोएंगी ही रोएंगी। भैया से एक भैया हैं, उनसे जानकारी। आपका नाम क्या है? मेरा आकाश। आकाश जी कहाँ रहते हैं? सर रहता तो मैं गड्ढे में हूँ, अमर कॉलोनी कॉलोनी जी। सर सिर्फ बाप नहीं है। आपकी तनख्वाह कितनी आई इस महीने? तनख्वाह तो सर इतनी आई है कि मन खुश हो रहा है देख के भी। 2,500 रुपए लिया है, बताओ, और पूरा महीने ड्यूटी करी है। वैसे आपकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? कंपनी ने कितना तय? सर देखो, हमारे एक रूल है कि हमारे पूरा भाई समाज खड़ा हमारा, हमारी तनख्वाह होनी चाहिए 16,500 कट पीट के। अभी आपके पास कितने? अभी जो कंपनी ने भर्ती किया था तो कितने में भर्ती? सब 14,000 बता के भर्ती किया था। पूरा कर्मचारी बता देगा, करना बजाएगा, 14,000। हाँ जी। दे रहे हैं आपको 2,500 रुपए। 2,500 दे रहे जी, बताओ। बालक मान लेगा, बना पाल लेंगे यार, किराया एक महीने में दिए, 2 महीने में दिए? सर दूसरा महीना हो गया है। 2,500 में शरीर से 2,500 कमाएंगे क्या? इस शरीर से हम 2,500 कमाएंगे क्या? सर इतना झोटते तो होके भी। अगर 2 दिन ड्यूटी पे नहीं आते हो तो ये लोग क्या कहते हैं? ये 3 दिन के काटते, 3 दिन की, और हटाने के लिए धमकी। अगर घर में बालक बीमार है ना, हॉस्पिटल में लेके जा रहे, फोटो भेज रहे, तो उन्हें कहता बालकों को देख लो अपने, तुम्हारे जगह और कोई आ जाएगा। कोई छुट्टी नहीं, जरूरत नहीं है। कोई छुट्टी ये कहता है फौजी, बुलाओ इसको, कोई छुट्टी जो लुका बैठा अंदर। कोई छुट्टी नहीं, कोई रहम नहीं, सिर्फ काम करवाना होता है और पैसे नहीं देना होता है सर। ये है ना सर सुनो, मतलब मट्टी रोड में कुछ भी बड़ा कुत्ता बिल्ली सब हमें कराना है। अगर कोई मर गया लॉकडाउन में, पूरे ड्यूटी करे, हमारा बालक बच्चे थे क्या? किसी ने आज लग नहीं कहा तुमने लॉकडाउन में ड्यूटी करे, तुम पक्के हो गया, समेत में जाओगे। हमारी बिरादरी बहन सब आस लगाए बैठे हैं कि हम समेत में जाएंगे, किसी चीज में होंगे। आज लग बताओ कोई अगर हुआ हो तो सब बोलने के लिए साले सब ना करवा, कोई बोलता नहीं है। अगर यूनियन बना लेना, ये सारे अधिकारी सब भाग जाएंगे, चोर है सारे, घोटाला करके बैठे सारे। भाई जितेंद्र की एक बात से मैं समर्थन करता हूँ कि आज अगर यूनियन बन जाए तो ये सभी अधिकारी यूनियन के तहत काम करेंगे, कंपनी के तहत काम नहीं करेंगे। मैं समर्थन करता हूँ इनकी बात का कि अगर आप में एकता है, आप में अखंडता है, तो दुनिया आपकी सुनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं एकता की कमजोरी भी है, जिसके चलते ये अधिकारी, कंपनी के अधिकारी, कर्मचारी आप लोगों में फूट डालने की कोशिश करते हैं, और वह अपनी कोशिश में कामयाब भी है, बिल्कुल कामयाब है, और इसी के चलते वह अपनी मनमानी करते हैं। एक भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नाम क्या है आपका? नाम कमल है जी मेरा। कमल भाई कहाँ से आते हैं? मैं खानपुर गाँव से। अच्छा, खानपुर गाँव से आते हैं। ट्रैक्टर ड्राइवर है। हाँ जी। कितनी तनख्वाह है आपकी? तनख्वाह जी बताने 12,750 बता रखी जी। 12,750 कट पिट के। कितनी आई? 6,000 रुपया जी। 6,000। कोई छुट्टी करी थी? छुट्टी कोई नहीं करी। छुट्टी करते तो धमकी देते होंगे? छुट्टी धमकी तो 3 छुट्टी होती है, हटाता है ड्यूटी से। 3 छुट्टी होते ड्यूटी से हटा दिया जी हमें तो। ड्यूटी से हटा दिया जाए। हाँ जी। क्या कहेंगे ऐसी कंपनी के बारे में? कंपनी तो बहुत बेकार, बताओ जी 6,000 में क्या गुजार करें। आज देख लो 30 तारीख हो रही है जी, सैलरी अब गिर रही है हमारी। तो भैया कह रहे हैं कि 6,000 रुपया में क्या गुजारा हो। एक परिवार, नॉर्मल परिवार जिसमें 2 बच्चे और पति पत्नी, अगर 4 लोग हैं तो उनका भी महीने का खर्चा बिल्कुल लीगल कम से कम 10,000 रुपया आ जाता है। उसके बाद 6,000 रुपया, अब 4,000 की पूर्ति कैसे होगी? जाहिर सी बात है कि किसी से कर्जा लेंगे, ब्याज पे लेंगे। इस क्षेत्र में ब्याज का रेट है 10%। अगर 100 रुपए ले लिए तो 110 रुपए देने पड़ेंगे, और नहीं दिए तो उस 110 रुपए में भी पेनल्टी देंगे। मेहनत कर रहे हैं कंपनी के लिए, समय खराब कर रहे हैं कंपनी के लिए। पैसा कौन दे रहा है? पैसा कौन दे रहा है? जिस पैसे के लिए ये काम कर रहे हैं, अगर वही पैसा इन्हें नहीं मिल रहा, अपनी मेहनत का भीख नहीं मांग रहे हैं किसी से, ये अपनी मेहनत कर रहे हैं। सुबह को 6 बजे, 4 बजे, 5 बजे उठ के यहाँ पर आते हैं, जो समय सोने का होता है
जिस समय हम बिस्तर में पड़े होते हैं उस समय ये काम करते हैं और उसके बावजूद भी इन्हें पैसा नहीं मिल रहा। तो ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ से अब हम कंपनी के कर्मचारियों से भी जानकारी लेंगे। नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों से एक जानकारी हमें और लगी है, वह जानकारी है इस कंपनी ने जितनी भी भर्ती ली है, नई भर्ती, प्रति कर्मचारी से 20,000 रुपए 15,000 रुपए की रिश्वत ली है, जिसके चलते ये नई भर्तियां की गई हैं। अब हमारी भी ये मांग है कि इन गरीब लोगों से जो 20,000 15,000 रुपए की रिश्वत ली गई है नई भर्ती में, वह पैसा इन्हें वापस किया जाए। ये कोई अमीर खानदान से नहीं है जो 15,000 20,000 रुपए इन कर्मचारियों को रिश्वत देंगे, इन कंपनियों को रिश्वत देंगे, उसके बाद अपनी भर्ती यहाँ पर सुनिश्चित करेंगे। अगर 20,000 रुपए ये इनके पास होते तो इन्हें यहाँ काम करने की जरूरत नहीं होती। जिस तरह से इन गरीब मजदूरों को प्रताड़ित करने का कार्य इस कंपनी द्वारा किया जा रहा है, लाइन सिक्योरिटी सर्विसेज द्वारा किया जा रहा है, वह कहीं ना कहीं अब साफ लगता है कि इसमें अधिकारियों की भी साठगांठ है। बिना अधिकारियों की साठगांठ के कंपनी इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती कि नई भर्ती में बताया जा रहा है कि प्रति व्यक्ति 15 से 20,000 रुपए की वसूली की जा रही है। कहीं ना कहीं इस पूरे खेल में नगर पालिका के अधिकारी भी शामिल हैं। अगर शामिल नहीं है तो इस कंपनी का टेंडर कैंसिल किया जाए, यहाँ पर कोई नई कंपनी लाई जाए जो इन कर्मचारियों का शोषण ना करे, इन कर्मचारियों को प्रताड़ित ना करे। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका में। यहाँ पर जिस जगह हम खड़े हुए खन्ना नगर जगह है, आज यहाँ पर लोनी नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों द्वारा एक प्रदर्शन किया गया। उनका प्रदर्शन था कर्मचारियों की तनख्वाह समय पर नहीं आ रही है, पूरी नहीं आ रही है, कट के आ रही है, जिसके चलते उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में प्रशासन की भी मुख्य भूमिका रही, जहाँ पर देखा जा रहा है कि लोनी अंकुर विहार थाने से और आसपास की चौकियों से यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद है। जिस व्यक्ति पर ये आरोप लग रहा है उसकी सुरक्षा के मजबूत इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। तमाम नगर पालिका के सफाई कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर कंपनी चाहे तो 1 घंटे में इनकी समस्या का समाधान कर सकती है, परंतु ऐसा लग नहीं रहा है कि कंपनी समाधान करेगी। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि इन कर्मचारियों की आपसी फूट। अगर आज इनमें एकता होती तो कंपनी यहाँ पर आकर इनकी समस्याएं सुनती, इनके जो पैसे हैं या जिनकी जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण करती। जिस तरह से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ये विरोध प्रदर्शन भी 1 घंटे 2 घंटे बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि कंपनी द्वारा कोई लॉलीपॉप बहुत जल्दी लोगों को मिलने वाला है। और ये अब से नहीं है, पिछले काफी समय से ये लोग पीड़ित हैं। हालांकि ये लोग अपनी आवाजों को आगे नहीं रखते थे, उसका कारण था अगर ये अपनी आवाज कैमरे के सामने लाते थे, अपना चेहरा कैमरे के सामने लाते थे, तो इन्हें इनकी ड्यूटी से निकाल दिया जाता था, इन्हें तरह तरह की धमकियां मिलती थी। लेकिन जब आज पानी सर से ऊपर गुजर गया तब ये तमाम जनसमूह इकट्ठा हुआ और आज अपनी मांगों को लेकर कैमरे पर भी आ रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं, जनता को भी बता रहे हैं, सोशल मीडिया को भी बता रहे हैं। अगर यही कार्य पहले किया होता तो आज इस तरह का विरोध प्रदर्शन करने की नौबत इन लोगों को भी नहीं आती। मेरा नाम संजीव कुमार है। संजीव कुमार जी कहाँ से आते हैं? मंसूरपुर से, डिस्ट्रिक्ट बागपत। बागपत से जी। कितना किराया लग जाता है? किराया जी लगभग 120 रुपए का, मतलब 3,500 रुपए महीने का लग जाता है। क्या समस्याएं क्या है यहाँ पे? समस्या सर, एक तो सैलरी समय नहीं मिलती, ठीक है। दूसरी बात हमारी ड्यूटी 5:30 से वो 1:30 बजे तक की है, ठीक है। 1:30 बजे के बाद में सुपरवाइजर क्या बोलता है कि अभी कोई कर्मचारी जाएगा नहीं, यहाँ मेंबर का कुछ प्रोग्राम है, अच्छा, वहाँ पे काम करना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ड्यूटी हमें मिलती है उसके अलावा हमें चापलूसी भी लोगों की करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे सभासद हो गए या कोई और अधिकारी हो गया, इन सब का कार्य जो उनका अपना कार्य वो भी आप लोगों से कराया जाता है। बिल्कुल। चलिए, आप चाहते हैं ये व्यवस्था बिल्कुल खत्म होनी चाहिए? ये व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, जैसे कि होली दिवाली है, इनकी भी छुट्टी होनी चाहिए, महीने में कुछ छुट्टी होनी चाहिए। नहीं, महीने में एक छुट्टी होनी चाहिए, होली दिवाली नहीं सर। जैसा कि सुनो सर, जैसे सुनो एक मिनट, जैसा कि ईद आ गई, अरे सुनो तो सही, जैसा कि ईद आ गई, दिवाली आ गई, हम एक्स्ट्रा टाइम करते हैं, रात के 10 बजे तक जाते हैं कर्मचारी, उसको हमें कुछ नहीं मिलता। अच्छा, मतलब कुछ भी नहीं दिए लोग, एक तरह से पूरी तरीके से प्रताड़ित आपको किया जा रहा है। जी सर। और सर सैलरी का तो कोई टाइम है ही नहीं। अच्छा, अब की बात में 2,500 रुपए सैलरी है, बताओ 2,500 पूरे महीने काम करने के बाद में। 2 महीने में 2,500 को ज्यादा है, कुछ लोग 300 रुपए है। सर मेरी माता जी अस्पताल कहाँ से आती हैं आप? लोनी मैन बाजार से। लोनी मैन बाजार से। कितनी तनख्वाह आई इस बार? अभी मैंने तो लिखाड़ी नहीं। क्या आई कितनी? लिखाड़ी नहीं मैंने, अभी मैंने देखी नहीं। अच्छा, देखी नहीं आपने? अच्छा, मेरे लड़के की आई
5,000। और आने कितने चाहिए? 9,000 10,000 इतनी तो आनी चाहिए पेपर कट के। कंपनी में कितने में भर्ती किया गया था बेटा आपका? कितने बताए थे? 11 बता रखी। 11,000। हाँ सर हमारी सैलरी है 11,600 रुपए, जो कट के आपको मिलनी चाहिए। मिलती है। हमें पीएफ का नहीं पता, कोई पीएफ हमारा अभी तक कोई शो नहीं हुआ, कोई वो भी नहीं आ रहा है इसमें, भाई हमारा कोई मैसेज आ रहा हो। हमारी सैलरी कट के आती है, अगर मान लो हम छुट्टी 2 करते हैं तो हमारी 4 कट के आती है। 2 मतलब 2 छुट्टी करते 4 कट के आती है। जबकि एक नियम है, जबकि एक नियम है, ये नियम लॉ है इनका कि 4 छुट्टियां हर कर्मचारियों को महीने में मिलनी चाहिए। काटते काटते एक करोगे तो 4 कटेगी। नू कहे 1 करोगे तो 4 कटेगी। आपसे कट के ये बताओ भैया, सब लोग लड़ेंगे अपने हक के लिए। और कुछ दुर्घटना हो जाएगी उसमें नहीं भेज जाए। अरे कोई मानो को घर में कोई पसंद नहीं हो तो कोई जा भी सकता, ये बताइए। नू कहे घर ही क्यों न रहे, वहीं रह सकते। मतलब एक तरीके से पूरा शोषण आपका किया जा रहा है। घर गए अपना, उसका भी वो बना मतलब जो आपको एक्स्ट्रा काम कराया जाता है उसका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता। खाने का टाइम है, जाने का कोई टाइम नहीं। 5:30 बजे आने का टाइम है जी, जाने का कोई टाइम नहीं है। इनके कोई ना कोई प्रोग्राम होते रहा, उसका प्रोग्राम जनता अपने हक के लिए लड़ेगी, जरूर लड़ेगी।